मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? बिफोर स्टार्टिंग वी विल स्टडी व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन this quadratic equation is given with the help of Sridharacharya formula b square minus 4ac upon 2a. okay, ax square plus bx equal to plus c equal to 0. बेटा ax square plus bx plus c equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर हमें इसके जीरोज निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये इसके जीरोज हो गए। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो जीरोज की पॉसिबिलिटी क्या कैसे डिसाइड करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 से तो हम बोलते हैं कि वैलिड है रूट्स। यहाँ पे रियल है दोनों जगह, यहाँ पे रियल अनइक्वल, यहाँ पे रियल इक्वल। 10th क्लास में ये चीज डिस्कस की। बट व्हेन d लेस देन 0 then roots are not exist. This case we will consider this here. ये वाला केस क्या है हम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है? अगर any negative value inside the square root then this can be written root 3 into iota. मतलब iota is equal to under root minus 1. This is called imaginary number. This is called imaginary number. Okay. Now important thing is into root 1. You cannot write minus 1 into minus 1 equal to 1 equal to. This is wrong. Okay. Any negative value in square root is given. First you convert in the basis of iota. Okay, in the basis of iota, then you multiply. What to do? So listen. Notation of iota. क्या मतलब हुआ? आयोटा की पावर 1 इक्वल टू आयोटा। ओके, आयोटा रेज टू पावर 2 अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1। ए की वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो रूट हट जाएगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट होल स्क्वायर देन माइनस 1। ठीक है, तीसरी चीज आती है आयोटा रेज टू पावर 3 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। 3 पावर को 2 पावर प्लस 1 पावर, देन वी कैन सेपरेटली ब्रेक। आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 और आयोटा एस इट इज, इसका मतलब हो गया माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। This is equal to minus 1 beta, also multiplied with minus 1 into 1। इसका मतलब क्या है? आपके पास 4 वैल्यू आई है। फर्स्ट इज आयोटा है, सेकेंड इज बेटा आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, थर्ड इज आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड फोर्थ इज आयोटा रेज टू पावर 4 इज 1। 4 वैल्यू आ गई आपको समझ में। अब इम्पोर्टेंट बात है, if power of iota is given greater than 4, अगर आपको आयोटा की पावर है वो 4 से बड़ी मिल जाए, ठीक है,
then make multiple of 4। तो उस पावर को हम क्या करेंगे बेटा, 4 की मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 15, देन व्हाट टू डू, फर्स्ट 15 को 4 से डिवाइड करो आप, 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 3। ओके, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 15 डिवाइडेड बाय 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो आपने आंसर कितना है 3, किससे डिवाइड किया है 4 से, प्लस रिमाइंडर कितना रह गया, रिमाइंडर या तो 0 रह सकता है या 1 रहेगा तो ये रहा, 2 रहेगा तो रिमाइंडर ये रहा, 3 रहेगा तो ये रहा, 4 रहा तो ये। ठीक है, 4 का मतलब ये भी होता है रिमाइंडर 0 भी। ठीक है, नहीं समझ में आता तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, जब 9th 10th में करते थे वैसे कर लो। तो इसको अगर मैं 15 की जगह लिखूंगा 4 इंटू 3 प्लस 3, अब सेपरेट कर लेता हूँ, 4 इंटू 3 बीच में प्लस है तो अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ठीक है, आप 4 पावर है उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 4 पावर को अंदर, 4 पावर आते ही 1 होता है। ओके, तो 4 पावर इसलिए करते हैं कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 है और उसकी पावर एनीथिंग 1 ही आएगा, इसलिए ये सेपरेट हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, आयोटा क्यूब अभी हमने किया है कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, दीज 4 वैल्यूज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये चारों की वैल्यू आप याद करेंगे। क्लियर है, 4n प्लस 0 आयोटा, 4n प्लस 1, ये 1 होता है, 4n प्लस 1 आयोटा, 4n प्लस 2, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 2 3 रिमाइंडर आ सकता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, 4n प्लस 3 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, 4n प्लस 4 वापिस वही 4n प्लस 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 रहता है, उस पर ये डिसाइड होता है। क्लियर, नाउ वी हैव डिस्कस एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयोटा एंड नोटेशन ऑफ आयोटा। आयोटा के बारे में पढ़ा है, उसके बाद नोटेशन का मतलब होता है बेटा कि आयोटा की पावर अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो 1 2 3 4 में तो हमने पढ़ा ही है कि 2 पावर -1, 3 पावर माइनस आयोटा, 4 पावर 1 होता है। उसके अलावा अगर 4 से ग्रेटर पावर आती है तो 4 से डिवाइड करके 4 का मल्टीप्लाई बताना है। अब इस आयोटा का यूज़ क्या है, अनदर टाइप ऑफ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द जेड, ओके, और समटाइम सी, इसमें जेड में कट लगा देते हैं क्योंकि जेड इंटीजर भी होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। ए नंबर विच कैन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ओके, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें क्या है, इस आयोटा की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है पूरा एक तरीके से। बाकी ए बी तो अगर आप a की वैल्यू देखें और b की वैल्यू देखें तो ये तो रियल नंबर होती है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से रियल नंबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया, रियल नंबर में 0 1 2 3 माइनस प्लस रूट फ्रैक्शन सब आ जाते हैं। ठीक है, इस आयोटा से डिसाइड करते हैं। इसका मतलब रियल पार्ट बोलो, मतलब जिसमें आयोटा नहीं आएगा ऐसा पार्ट क्या होगा, ए, ओके, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ आता है, इसका मतलब आयोटा डिसाइड कर रहा है
कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। बिना आयोटा वाला रियल पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट बी है। बी की वैल्यू खुद रियल होती है लेकिन ये आयोटा की वजह से इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। वैल्यू और पार्ट में फर्क है। वैल्यू बी है, रियल वैल्यू होती है, बट जो ये आयोटा है इसके साथ मल्टीप्लाई है √-1। इसका मतलब क्या है, ये डिसाइड करता है कि इसके साथ जो लिखा गया है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्लियर है? ओके, आगे चीज, आगे क्या, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की बात करो, इसका मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर मेरे को दिया हुआ है Z1 इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है, दोनों इक्वल है तो दोनों आगे रख देते। A1 प्लस आयोटा B1 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 आ गया। तो क्या करना है, कंपेयर करने का डिसाइड क्या है, आयोटा के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं। बिना आयोटा वाले एक साथ और आयोटा वाले एक साथ, मतलब रियल वाले रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी। बिना आयोटा वाला बिना आयोटा वाले के इक्वल, आयोटा वाला आयोटा वाले के इक्वल विद साइन, मतलब जो आगे अगर माइनस लिखा हुआ है तो -B2 लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो किसका रियल पार्ट है, ये Z1 का है, और ये किसका रियल पार्ट है, Z2 का है। रियल बेटा कैसे, बिना आयोटा वाला रियल कहलाता है। ऐसे ही ये इमेजिनरी पार्ट किसका है, Z1 का है, और ये इमेजिनरी पार्ट किसका है, Z2 का है। आप ऐसा समझ में, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो ये बेसिस, ठीक है, रियल रियल के इक्वल हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी हमने प्रॉपर्टी की। एग्जाम्पल नंबर 1, आयोटा का नोटेशन दिया हुआ है एक तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या है, अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो पहले ये देखो √-25 इंटू √-81। तो ये 25 का रूट तो 5 हो गया, लेकिन माइनस है अंदर तो उसकी वजह से आयोटा लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करे। 81 है, 81 9 होता है और माइनस लिखा गया है इसलिए आयोटा। 5 इंटू 9 हो गया 45, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये आंसर आ गया -45, ठीक है। अगली चीज करते हैं, इसको आप सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ऐसे ब्रैकेट में डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई मत करो। जब भी नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट में आता है तो पहले उसका सॉल्यूशन करो, उसके बाद कुछ करो। सेकंड है √-25 प्लस 4√-16 प्लस 3√-9, ठीक है। 5 का रूट पहले माइनस की बात करते थे, ये हो गया आयोटा, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब 25 का रूट देखते हैं, 5 होता है परफेक्ट स्क्वायर, फिर ये पे वापस ये 4 हो गया और माइनस का आयोटा, ये इसके रूट हुआ 3 और माइनस का 1 आयोटा, ठीक है। ये हो गया 5 आयोटा, ये हो गया 16 आयोटा, ये हो गया 9 आयोटा, कितना हो गया 14 और 16 30, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, आयोटा की पावर 4 से बड़ी दे रखी है। जब भी आयोटा की पावर मोर देन ग्रेटर देन 4 गिवन हो तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करके, हमारा टारगेट होता है 4 का मल्टीपल और कुछ रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2 3, ठीक है। तो जैसे 37 दे रखा है पहला पार्ट, तो हम क्या करें 37 को डिवाइड कर देते हैं,
9 4 जा 36, रिमाइंडर रह गया 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, आयोटा की पावर 37 की जगह किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। आंसर कितना आया 9, रिमाइंडर कितना रह गया 1। तो 4 का मल्टीपल है उसको तो अलग कर लो आप, और ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब, और इसको अलग कर लो 1। आप देखो ए की पावर m प्लस n को आप क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n। वही मेथड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। मल्टीप्लाई तो ये तो एक साथ में, बीच में प्लस है, दो अलग अलग। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 9 भी 1 ही होता है। तो ये जो 4 का मल्टीपल है तो ये तो चला जाता है, क्योंकि इससे 1 से टेंशन नहीं, जो रिमाइंडर है वो आंसर बचेगा। ठीक है, जैसे सेकंड पार्ट है 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 74। तो पहले हम 74 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 2 रिमाइंडर रह गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से हमने डिवाइड किया था, आंसर आया था 8, लेकिन रिमाइंडर कितना रह गया 2। तो हम डायरेक्ट ही बात करें तो रिमाइंडर 2 की बात करें एक तरीके से, क्योंकि ये तो गायब हो गया पूरा। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 आंसर आ गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं हम फर्दर। देखो थर्ड पार्ट दिया हुआ है -√-1 रेज टू पावर 4n + 3। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 4n और 3, तो √-1 आयोटा होता है। पहले माइनस का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 4n 1 बनने वाला है, तो इस माइनस को सबसे पहले अलग और लिखना है। माइनस अगर इवन पावर है तो प्लस आंसर देगा, ओड पावर है तो माइनस, ये आयोटा से अलग है एक तरीके से। तो इवन पावर है तो +1 दे दिया, प्लस दे दिया। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होता है तो कितना आंसर देती है 1। अब ये आ जाओ यहाँ पे, अगर ओड पावर है तो माइनस माइनस देगा। ठीक है, अब आयोटा की बात करते हैं। आयोटा की पावर 3 कितना होता है, ओके, माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर है आयोटा। ठीक है, इस माइनस को सेपरेटली सोल्व करो और आयोटा को अलग से सोल्व करो, दोनों चीजों में फर्क है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्व करना है। माइनस प्लस तो डिसाइड किससे होता है कि पावर इवन है या ओड है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 ये सब इवन में आती है, और 1 2 3 1 3 5 7 9 ये ओड में आती है। तो ये, लेकिन आयोटा तो अलग चीज पे डिपेंड करता है ना, कि √-1 वो तो इस पे डिपेंड करता है कि पावर क्या है, 0 1 2 3, 4 की मल्टीपल है तो 1 आ गया, नहीं तो 0 1 2 3 में हमने सीखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। पहला पार्ट, आयोटा की पावर 17 है तो हम सोल्व कर लेते हैं दोनों, 17 और 34 को। 17 4 4 जा 16 1, और यहाँ पे 37 को किया तो 9 4 जा 36 1। लिखना चालू करते हैं। आयोटा की पावर 17 -1 अपॉन आयोटा की पावर 34। पूरे की पावर लिखी हुई तो दोनों की लिखेंगे, 1 की पावर तो 1 ही रहेगी। इसका क्या है रिमाइंडर, आयोटा 4 × 4 और रिमाइंडर 1। इसका है 4 × 9 प्लस रिमाइंडर 1, और पावर क्या हो गया होल स्क्वायर। आगे देखो, रिमाइंडर पे जाओ डायरेक्ट, आयोटा की पावर 1 माइनस, यहाँ पे रिमाइंडर पे आयोटा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा, क्वेश्चन आप होल स्क्वायर करना है तो a - b का होल स्क्वायर करना है, लेकिन उससे पहले आप एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें, इफ आयोटा इन डिनोमिनेटर देन रेशलाइज का मतलब है ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है
-1। तो आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया माइनस आयोटा होल स्क्वायर। आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है, सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं हम। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो क्या करना है, सीधा क्लियर है कि पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट रिमेनिंग पे जाओ। रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 1 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है -1। ठीक है, अभी देखो आयोटा की पावर -1 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है ऐसे, और 1 अपॉन आयोटा अभी सोल्व किया है, कितना होता है माइनस आयोटा, तो रख दे डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 कितना है आयोटा। ठीक है, अब अगली चीज देखो आप ध्यान से। यहाँ पे पावर ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 2 ज़ा 8 और 2 रिमाइंडर, 4 5 ज़ा 20 0 रिमाइंडर। ये हो गया 4 8 7 ज़ा 28 प्लस 2 रिमाइंडर। ठीक है, ये आगे वाला पार्ट 4 का मल्टीपल भूल जाओ, क्या है आयोटा स्क्वायर, या है आयोटा की पावर 0 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, पावर 0 1, ये क्या हुआ -1, -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। क्या समझ में? अगेन नोटेशन ऑफ आयोटा के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो आयोटा की पावर n की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है। आयोटा की पावर n और 1 ब्रेक करें n और 2, आयोटा की पावर n और इंटू 3। आयोटा की पावर n क्योंकि कुछ नहीं गिवन है, ये एज इट इज आयोटा की पावर 1 कितना होता है आयोटा ही होता है। ठीक है, अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये वाली चीज इससे कैंसिल होगी और ये वाली चीज इससे कैंसिल होगी। ठीक है, आंसर कितना आया 0। अब क्या है, इक्वलिटी गिवन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो जो वेरिएबल x और y दे रखे हैं उनकी वैल्यू बताओ। देन अंदर मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर इंटू आयोटा वाई स्क्वायर, 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। ठीक है, अब क्या करते हैं, कभी भी कंपेयर करना है देन सेपरेटली x और y को क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल विदाउट आयोटा रियल पार्ट हो गया, विद आयोटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब दोनों साइड हमें डिसाइड हो गया कि ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ रही है x माइनस 1, इस जगह रख दूंगा। ठीक है, ये हो गया 5, उधर गया तो x की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे रखेंगे तो 5 माइनस 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 2 और -2 आ रही है। अब रख के देंगे 2 और -2 रखने पे सेम आ रही है, तो इसका मतलब दो वैल्यू वैलिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर इससे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अगेन सेपरेट कर लेते हैं इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को। ठीक है, कंपेयर किया तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आयोटा के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, ये लो। ठीक है, इसका मतलब रियल पार्ट हो गया 0 क्योंकि गिवन ही नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट अपने पास y की वैल्यू 5, तो यहाँ से कितना आया -2। इसको भी सेपरेट करते हैं,
ये विदाउट आयोटा है, ये आयोटा है, तो 3/√5 इंटू एक्स इक्वल टू √2। अच्छा, साथ में ये भी इक्वल टू √2 और 2√5 इंटू 1। अब देखो इसमें आयोटा नहीं है, तो जो चीज नहीं होती उसको आयोटा इंटू 0, इसका मतलब हो गया 0, y की वैल्यू 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, 5 को इधर लेके गए, 5 प्लस √2 इंटू एक्स, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, और √5/3 ऐसे घूम के यू गया, तो 5 प्लस √2। अब क्या है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू √5, 5 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों वैल्यू रूट के अंदर है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। ये आपका आंसर, ठीक है। अगला इसका सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट है 2 - 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई इंटू आयोटा। अब आपको पता है सबसे पहले कभी भी आयोटा की पावर 1 से ग्रेटर है तो उसको सिंप्लीफाई करो। आयोटा स्क्वायर होता है -1, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 5x माइनस वाई इंटू आयोटा। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम, एक चीज हो रही है कि इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, कंपेयर कैसे करूं, रियल है तो इमेजिनरी नंबर को ये लो लिख दिया, ठीक है। अब इजीली कंपेयर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और माइनस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो x इक्वल टू 5 हो गया और y इक्वल टू 0 हो गया। आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर। आप देखो कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नंबर 1 आती है, अगर आपको z इक्वल टू 0 गिवन है, अगर आपको z इक्वल टू 0 गिवन है और z आपने ले रखा है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b, अभी मैंने बताया कि इसका रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा इंटू 0। अभी किया है ना हमने, देखो ये चाहे रियल गिवन हो इमेजिनरी गिवन हो, दूसरा इंटू 0 करके आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वल टू ही 0 है पूरा ही, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखे, इसका मतलब आप इसका ए भी 0 है और बी भी 0 है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे तो रियल पार्ट भी z का 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो इक्वल टू 0, दोनों के दोनों 0 होंगे। आगे समझ में इतनी बात। देखो इसमें 2-3 चीजें करते हैं हम लोग, ये z1 है और ये z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। पहले हमने किया एडिशन, ठीक है, फिर हमने किया सब्ट्रैक्शन, फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन और फिर हमने किया डिवीजन। ये 4 चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो आंसर आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं। आप एक छोटी सी चीज लेना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, z1 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा एंड z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ठीक है। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, z1 प्लस z2, 3 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ये आ गया 5।
ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखते हैं 5 प्लस आयोटा इंटू 0। अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? संसार में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, उसको हम लिख सकते हैं। आया कि नहीं आया? हर एक रियल नंबर को प्लस आयोटा इंटू 0 बना के कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो रियल नंबर है is a subset of complex number. Real number is a subset of complex number. इसका मतलब क्या है, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो आपको लिख के बताइए। ये चीज समझ में आ गया? इसका मतलब हर एक रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, चाहे वो एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, क्योंकि रियल आ जाए तब भी उसको कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, रियल पार्ट आ जाए और इमेजिनरी पार्ट आ जाए तब भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट रियल वैल्यू होती है, आयोटा डिसाइड करता है कि वो इमेजिनरी है या रियल है। कॉम्प्लेक्स तो हर एक नंबर होता है, लेकिन आयोटा सिर्फ इतना बताता है कि रियल पार्ट है या फिर इमेजिनरी पार्ट। हर एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू एक तरीके से कहना है। हाँ, आप इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इमेजिनरी नंबर देगा या नहीं देगा, ये चीज अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप हर एक चीज को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो 1 to 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर, और सब ये रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं सारे के सारे। इसका मतलब जितने भी नंबर पढ़े हैं ये सब कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स एक तरीके से यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी जो सेट दिए होते हैं वो सब इसके सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं इस तरीके से।